बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्यूटोरियल्स में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या चीज़ है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरतीब से हम इसको यूज़ करेंगे, हम अपने डेटा को समराइज़ किस तरह कर सकते हैं। तो पिवट टेबल का कंप्लीट कंसेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं पिवट टेबल का एडवांस फीचर यानी डेटा मॉडल। हम डेटा मॉडल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और डेटा मॉडल है क्या चीज़। अगर आप मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करना, एक पावरफुल रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है और मल्टीपल टेबल्स के ऊपर हमें पिवट टेबल बनाना है तो हम किस तरह बना सकते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक सिंगल टेबल के ऊपर पिवट टेबल को क्रिएट करना। मतलब कि आपके पास एक सिंगल टेबल है और आप इसके ऊपर पिवट टेबल बनाना चाहते हो तो ईजीली आप सिंपल पिवट टेबल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स है और आप मल्टीपल टेबल्स के ऊपर एक सिंगल पिवट टेबल के अंदर आप सारी डेटा को कस्टमाइज़ करना चाहते हो या समराइज़ करना चाहते हो तो एग्जैक्टली मल्टीपल टेबल आप इजीली जो है वो कंबाइन करके उससे एक प्रॉपर डेटा को क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर डेटा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अगर सिंपल हम बात करें कि डेटा मॉडल क्या चीज़ है या डेटा मॉडल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। सो डेटा मॉडल एक पावरफुल फीचर है जो हमें अलाउ करता है क्या चीज़, यानी मतलब कि जो डेटा मॉडल पिवट टेबल में इस्तेमाल होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। और अगर आपको पिवट टेबल में ऐड डेटा मॉडल का पता नहीं है तो एग्जैक्टली एक्सेल में आपको कुछ भी नहीं आता है। यानी मतलब अगर एक्सेल में अपनी कंसेप्ट को मोर क्रिएटिव बनाना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पिवट टेबल। क्लियर। अब डेटा मॉडल काम क्या करता है, मल्टीपल टेबल को कनेक्ट करना ये डेटा मॉडल का काम है, रिलेशनशिप क्रिएट करना, ठीक है, या लार्ज डेटा को एफिशिएंटली एनालाइज करना। और इसके अंदर एडवांस कैलकुलेशंस भी है जो हम मल्टीपल फार्मूलाज इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी एक सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल पिवट टेबल है ये सिंगल टेबल के ऊपर काम करता है और जो डेटा मॉडल पिवट टेबल है ये मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स के ऊपर काम करता है और आप इससे एक बेहतरीन रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो या आप एक MIS क्रिएट कर सकते हो। ईजीली जो है आप मल्टीपल रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम एक सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे कवर करें कि व्हाई वी यूज़ द डेटा मॉडल, हम डेटा मॉडल को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी मतलब डेटा मॉडल यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पे कस्टमर टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है या सेल टेबल है और आप चाहते हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं या सिटी वाइज सेल निकालना चाहता हूँ या कैटेगरी वाइज सेल निकालना चाहता हूँ या कैटेगरी वाइज रेवेन्यू या कस्टमर वाइज रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, तो अगर मैं एक सिंपल टेबल को यूज़ करता हूँ तो ये बहुत मुश्किल है कि हम मल्टीपल टेबल से डेटा को रिकॉर्ड को जनरेट करें। मतलब हम अलग अलग टेबल पे अलग अलग रिकॉर्ड बनाएंगे फिर इसको कंबाइन करेंगे तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, लेकिन अगर आप डेटा मॉडल को यूज़ करते हो तो डेटा मॉडल में ये बहुत आसानी से हो जाता है। यानी मतलब डेटा मॉडल के अंदर हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं टेबल के दरमियान में और इसके अंदर फिर हम अपनी डेटा को इजीली कैटेगराइज करते हैं। तो ये बात याद रखें कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें, कौन कौन से टेबल्स हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पहले से बनाए हुए हैं और उन एग्जाम्पल को उठा के अब हम इसके ऊपर काम करेंगे और डेटा मॉडल की कंसेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो जाते अपनी टॉपिक की तरफ। सबसे फर्स्ट वन जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है वो डेटा मॉडल से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर मैंने दो टेबल्स बनाए हैं। यानी टेबल नंबर 1 जो मैंने बनाया है वो बनाया है मैंने ये मेन टेबल, ठीक है, यानी मतलब सेल टेबल। और दूसरा जो मैंने बनाया है वो सेल टारगेटेड बनाया है। यानी मतलब क्या है कि मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट का एक टारगेट है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं मल्टीपल बंदों को ये प्रोडक्ट्स दे दूँ तो फिर मुझे पता चले कि जी मैं मेरा जो टारगेटेड पॉइंट है मंथली वाइज या मतलब वीकली वाइज या ईयरली वाइज जो मेरा टारगेटेड सेल है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये दो टेबल्स है, इन दो टेबल्स को मैं क्या करूँगा, डेटा मॉडल के थ्रू बनाऊँगा और इससे एक प्रॉपर रिकॉर्ड को जनरेट करूंगा। ठीक है, सो अब अगर हम सिंपल बात करें डेटा मॉडल की तो डेटा मॉडल के लिए आपके पास सिंपल रेंज डेटा नहीं चलेगा, आप लाजमी अपनी डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करोगे। ठीक है, टेबल कन्वर्टिंग के लिए
आप लोग मल्टीपल आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल कंसेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ये वाला टेबल, ये जो सिंपल रेंज वाला फॉर्म है, ये टेबल मुझे ये टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कंट्रोल टी बटन प्रेस करें कीबोर्ड से। यहाँ पे आपके साथ क्रिएट टेबल का ऑप्शन आएगा और इसको ओके करना है, तो ये बन जाएगा टेबल। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस टेबल का नेम मुझे रखना है कौन सा, यहाँ पे रखना है सेल टेबल, ठीक है। और इसके बाद ये जो मेरे पास दूसरा वाला है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी के प्रेस करूँगा, ओके बटन प्रेस करूँगा, और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा क्या चीज़, यहाँ पर मैं कर दूँगा टारगेट सेल, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास दो टेबल्स हैं, ठीक है। और इन दो टेबल्स में मुझे क्या करना है, इन्हीं दो टेबल्स को मुझे कंबाइन करना है और इससे एक प्रॉपर, एक क्रिएटिव या एफिशिएंट जो है वो रिपोर्ट जनरेट करना है, ठीक है। तो रिपोर्ट जनरेटिंग के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करें, जो आपका मेन टेबल है इसके अंदर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लोग जाए इंसर्ट में, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करें। पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आप लोग से पूछ रहा है कि सेलेक्ट रेंज, वही प्रीवियस वाला इंफॉर्मेशन है, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको न्यू वर्कशीट पे रिपोर्ट बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, तो मैं एग्जिस्टिंग ही वर्कशीट पे बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को फिर इजीली पता चले। यहाँ पर मैंने एरिया को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कि इसके अंदर ही मुझे रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन किस फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ पे मुझे एनालाइज करना है मल्टीपल टेबल्स को, तो एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, ये चिक लाजमी लगाना है। अगर आपने ये चिक नहीं लगाए तो फिर डेटा मॉडल काम नहीं करेगा, तो एग्जैक्टली आप सही तरीके से रिकॉर्ड को जनरेट नहीं कर सकेंगे। तो ये चिक भूलना नहीं है, ये लाजमी यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ओके, जब आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास आ गया पिवट टेबल 6 और यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेटिंग आ गया, ठीक है। अब इसका नेम मुझे यहाँ से चेंज करना है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, शो द टारगेट सेल्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस रिपोर्ट को क्या करना है, जनरेट करना है, मतलब कि मुझे देखना है कि मेरा जो सेल हुआ है वो टारगेटेड सेल से कम है या ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब मुझे रिकॉर्ड को प्रॉपरली जनरेट करना है, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर एडिंग द डिफरेंट फील्ड एंड द डिफरेंट एरियाज, तो इससे पहले आप लोग अपनी कंसेप्ट क्लियर करें कि पहले आप लोगों को इस टेबल के दरमियान में रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। रिलेशनशिप के बाद ही फिर आप यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स को ऐड कर सकेंगे, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया आइटम्स, तो देखो ये सारे आइटम्स यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब इस आइटम का अगर मैं टोटल सेल यहाँ पे मेंशन कर दूँ, तो देखो ये इसका आ गया टोटल सेल, देखो यहाँ पे ये रिकॉर्ड तो इजीली एनालाइज हो गया है। लेकिन अगर मुझे टारगेटेड मतलब जो सेल है उसको फाइंड करना है, तो टारगेटेड सेल के लिए फिर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला लगाऊंगा और वी लुकअप के बाद जो है फिर यहाँ पे मैं रिकॉर्ड को सर्च करूँगा, ठीक है। तो मतलब फिर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लगा दूँ वी लुकअप, तो वी लुकअप मुझे बता रहा है कि कौन सा जो है वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप वो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद जो है अपनी टेबल एरे को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद जो है रो कॉलम इंडेक्स, मतलब कि आप जो है एक एक मतलब कि डिटेल से आप एक एक चीज़ को प्रॉपर तरतीब से सेट आउट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कॉमा टेबल एरे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया 2 और फिर दे दिया 0 ब्रैकेट क्लॉज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि जो सीडी का टारगेटेड सेल है वो 5000 है, लेकिन वो जो इसने किया है वो किया हुआ है 33,000 रुपये, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा, ठीक है, तो अब आपके साथ जो है ये डिफरेंट रेवेन्यू आपको प्रॉपर तरतीब से शो कर रहा है। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिफरेंट डेटा को ईज़िली क्लियर कर सकते हो, अपनी डेटा को ईज़िली जो है वो मैनेज कर सकते हो। लेकिन जो टारगेटेड सेल वाला टेबल है इसको F4 बटन के साथ क्या करना है, F4 बटन इसको करना है
एब्सोल्यूट, ठीक है। जब आप इसको एब्सोल्यूट करेंगे तो फिर ये डेटा जो है चेंज नहीं होगा और आपका जो टारगेटेड टेबल है वो प्रॉपर तरतीब से प्रॉपर पोजीशन में आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ से वी लुकअप फंक्शन को भी यूज़ करके आप अपनी डेटा को ईजिली शो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो टारगेटेड सेल है आप इसको पिवट टेबल के अंदर ही शो करना चाहते हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अलग फार्मूलाज नहीं लगा सकता, इस सब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टारगेटेड सेल है वो इसी टेबल यानी इसी रिपोर्ट के अंदर ही ऐड हो जाए। तो क्या करूँगा, बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोगों को जाना है कहाँ पे, डेटा ग्रुप के अंदर, यहाँ पे है मैनेज डेटा मॉडल, डेटा मॉडल के अंदर आके यहाँ पर सेलेक्ट करने रिलेशनशिप्स। जब आप रिलेशनशिप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये एक बात याद रखना है कि जो आपका मेन टेबल होगा और जो आपका सब टेबल होगा इसमें एक फील्ड कॉमन होना लाजमी है, मतलब कि फील्ड नेम कॉमन होना लाजमी है, क्योंकि अगर फील्ड नेम जो है वो कॉमन नहीं होगा तो फिर रिलेशनशिप नहीं बनेगा। और रिलेशनशिप का रूल यही है कि दोनों टेबल में जो फील्ड नेम है वो सेम होना लाजमी है, ठीक है। मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है टेबल नेम, तो टेबल नेम में मैं सिंपल सेलेक्ट करने जा रहा हूँ कि जी मेरे पास जो टेबल है वो मेरे पास है सिंपल डेटा मॉडल पिवट टेबल, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है सेल टेबल, ठीक है। इसमें से सेलेक्ट करना है आइटम्स, और मेरे पास जो टारगेटेड सेल है इसमें भी सेलेक्ट करना है क्या चीज़, आइटम, ठीक है। यानी ये दोनों फील्ड इन दोनों कॉलम का नेम जो है वो सेम है, तो लिहाजा इसके दरमियान में रिलेशनशिप बन जाएगा, ओके। जब ओके बटन पे क्लिक करना है तो आपके साथ यहाँ पे रिलेशनशिप एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जब आपके साथ ये रिलेशनशिप एक्टिवेट हो जाएगा तो आफ्टर द एक्टिवेशन आपको जाना है आल पे। आल में आपको यहाँ पे डिफरेंट टेबल नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो टेबल आपका सेल टेबल है और दूसरा आपका है टारगेटेड सेल। अब यहाँ पर टारगेटेड सेल को मुझे राइट क्लिक करना है और इसको क्या करना है, एक्टिव विंडो में शो करना है, ठीक है। तो एक्टिव विंडो के लिए मैं क्या करूँगा, टारगेटेड सेल के ऊपर राइट शो एक्टिव टैब, तो यहाँ पे आपके साथ सेल और टारगेटेड सेल आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, टारगेटेड सेल को उठा के मैं इस वैल्यू के अंदर ऐड कर दूँगा। तो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आपके साथ जो है एक प्रॉपर तरतीब से ये चीज़ आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपने इसमें डेटा पहले से ऐड किया हुआ है, तो पहले आप लोगों को क्या करना है, सब डेटा को रिमूव करना है और फिर आपको डेटा ऐड करना है, ठीक है। तो आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास आइटम है, इसकी टोटल सेल है और इसकी टारगेटेड सेल है, ठीक है। तो रिलेशनशिप ऑलरेडी क्रिएटेड है, सेल टेबल और आइटम्स और यहाँ पे टारगेटेड सेल आइटम्स, ओके, ठीक है। ये पहले से बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा चेक करना है कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे सेल टेबल और टारगेटेड सेल, ठीक है, ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। और अब मुझे इसको प्रॉपरली मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके साथ ये वाला रिकॉर्ड इस तरतीब से शो हो रहा है, ठीक है। तो अब जब हमने रिलेशनशिप बनाया है तो रिलेशनशिप हमने टारगेटेड सेल को सेल टेबल के साथ लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे सिर्फ इतना करना है कि जो ये आइटम है इसको यहाँ से रिमूव करके आइटम को टारगेटेड सेल से सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब आइटम को टारगेटेड सेल से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया टोटल सेल और यहाँ पे आ गया क्या चीज़, टारगेटेड, मतलब कि सीडी है। सीडी अगर हम देख ले यहाँ पे इस रिपोर्ट को अगर हम सिंपल मैनेज करें तो ये हमारे पास वीकली रिपोर्ट है, मतलब एक वीक में सीडी का जो सेल है वो हुआ है 33,000 रुपये, लेकिन टारगेटेड सेल है 5,000 रुपये, यानी मतलब कि 5,000 रुपये पर वीक टारगेट है, बाकी ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो हमारा टारगेट है इसको अचीव किया हुआ है। इस तरह ये 8,000, इस तरह ये 14,000। देखो यहाँ पे आपको एक टेबल के अंदर मल्टीपल टेबल का जो रिकॉर्ड है वो मिल रहा है। तो एग्जैक्टली ये बात यहाँ पे क्लियर करें कि पिवट टेबल के अंदर डेटा मॉडल बहुत कमाल की चीज़ है और बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास
ये रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो गया। ठीक है, मतलब कि दो टेबल का जो रिलेशनशिप वो हमने यहाँ पे बनाया और बनाने के बाद जो है एग्जैक्टली वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये पहला एग्जाम्पल था कि अगर मेरे पास कोई सेल रिकॉर्ड है या टारगेटेड है और मुझे इन दोनों को एक सिंपल टेबल के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करना है तो इजीली मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पर इजीली मैं इसका रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। अगर मुझे इसका चार्ट बनाना है तो चार्ट भी बना सकता हूँ। पिवट टेबल एनालाइज पे जाऊँगा और यहाँ पर पिवट चार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी चार्ट सेलेक्ट करें। ठीक है, जो भी चार्ट आपको पसंद, ओके बटन पे क्लिक कर दे। यहाँ पे आपके साथ आएगा टोटल सेल और उसके साथ टारगेटेड। देखो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो सेल टारगेट है वो यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला, ये जो ब्राउन कलर है हमारे पास जो है ये वाला कलर, और ये जो हमारे पास ब्लू कलर है ये टोटल सेल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डिज़ाइन वगैरह दे सकते हो। ठीक है, आपको देखो प्रॉपर तरतीब से ये नज़र आएगा, मतलब चार्ट के ऊपर भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारे पास था एक सिंपल पहला एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास कोई डेटा है मल्टीपल टेबल्स में और उन्हीं टेबल को मुझे क्या करना है, उन्हीं टेबल को मुझे समराइज़ करना है मल्टीपल टेबल को, तो किस तरह समराइज़ करेंगे आज की इस सेशन के अंदर हमने इसको कवर किया। ठीक है, यानी मतलब कि डेटा मॉडल के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लार्ज डेटा हैंडलिंग इसमें हो सकता है सैम्पलिंग, प्रोफेशनल रिपोर्टिंग, डिज़ाइनिंग, बिजनेस इंटेलिजेंसी, क्लियर डैशबोर्ड क्रिएशन, फास्टर कैलकुलेशन। यानी मतलब अगर आप जॉब या फ्रीलांसिंग या ऑफिस वर्क करते हैं तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। मतलब कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग इसको सही तरीके से कवर करें और सही तरीके से आप इस चीज़ को सीखें, क्योंकि ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का कंसेप्ट इस चीज़ के ऊपर इजीली क्लियर हो। तो ये था तो हमारे पास एक सिंपल से एग्जांपल। अब जाते हैं इन अदर एग्जांपल, जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो मेरे पास कुछ कस्टमर्स हैं। ठीक है, और इस कस्टमर के अलावा मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और नेक्स्ट हमारे पास एक सेल टेबल है। ठीक है, यानी मतलब कि अगर मैं चाहता हूँ तो हम कौन कौन से रिपोर्ट इसमें बना सकते हैं। ठीक है, मिसाल टोटल सेल बाय सिटी या टोटल सेल्स बाय कैटेगरी या कस्टमर वाइज रेवेन्यू या सेगमेंट वाइज सेल या क्वांटिटी एंड रेवेन्यू एनालिसिस। क्लियर, मतलब कि आप इस किस्म की रिपोर्ट को इजीली क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन टेबल्स को प्रॉपरली एडजस्ट करना है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला टेबल सेलेक्ट करके कंट्रोल टी बटन प्रेस करूँगा। ओके, और इस टेबल का नाम मैंने रख दिया क्या चीज़, सेल 1। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया सेल 1, क्योंकि सेल के नाम से पहले भी मैंने बनाया था। ठीक है, या सेल न्यू टेबल बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह कंट्रोल टी, इसका नाम मैं रख दूंगा प्रोडक्ट और इसका नाम कंट्रोल टी के साथ मैं रख दूंगा कस्टमर। ठीक है, मैं इजीली यहाँ पर इसको क्या कर सकता हूँ, टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब जब टेबल में मैंने इसको कन्वर्ट किया है, आफ्टर द कन्वर्टिंग अब मुझे रिपोर्ट जनरेट करना है, मतलब इन तीन टेबल को कंबाइन करके मुझे एक रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, तो रिपोर्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल जो आपका सेल टेबल है इस पर क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेल न्यू टेबल जो है, ठीक है, एड डेटा मॉडल के ऊपर चिक लगाना है, पहले भी मैंने बताया है, और यहाँ पे आपको एक सेल डिफाइन करना है। जो रिपोर्ट के लिए आपके पास सेल होना चाहिए वही सेल आपको यहाँ पे डिफाइन करके ओके बटन पे क्लिक करना है। अब आपके साथ यहाँ पे आ गया रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के आने के बाद आप लोग को पहले मैंने बताया है कि डिफरेंट फील्ड को डायरेक्ट करने से पहले आप लोग पहले रिलेशनशिप बनाएं और रिलेशनशिप बनाने के बाद जो है फिर आप डिफरेंट फील्ड को ईजिली क्या कर सकते हो, ईजिली जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। अब सिंपली मुझे क्या करना है, अब सिंपली मुझे जाना है यहाँ पे देखो ऑल जितने भी टेबल्स मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे सारे टेबल्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास सेल न्यू है,
प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है कस्टमर टेबल है। यानी ये 3 टेबल है, इसके दरमियान में अभी मुझे पहले रिलेशनशिप बनाना है। तो सिंपल मैं जाऊंगा डेटा टैब के अंदर, डेटा मॉडल, रिलेशनशिप्स। ये जो प्रीवियस रिलेशनशिप मैंने बनाए हैं ये ऑलरेडी मौजूद है। अब मुझे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू रिलेशनशिप के बाद अब मुझे सेलेक्ट करना है सबसे पहला वाला जो मेरे पास टेबल है, जिसके साथ मुझे क्या करना है, जिसके साथ मुझे इस चीज़ को लिंक करना है, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट वन सेलेक्ट करूँगा जो मेरा है मिसाल के तौर पे कस्टमर, ठीक है, जो कस्टमर टेबल है, और कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करूँगा। फिर रिलेटेड टेबल यहाँ पे है कस्टमर सेल न्यू, और सेल न्यू के अंदर हमारे पास है कस्टमर आईडी। पहला ये रिलेशनशिप बन जाएगा। फिर न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट वन, कस्टमर तो हो गया है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे सेल न्यू और प्रोडक्ट आईडी, यानी मतलब कि यहाँ से ये सब चीज़ें सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आपके साथ बन गया रिलेशनशिप। देखो ये एक्टिव हुआ है। तो आपके साथ जब रिलेशनशिप बना, अब रिलेशनशिप बनने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स बना सकता हूँ। यानी मतलब सिंपली जो भी रिपोर्ट है मैं इजीली यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है सिटी वाइज सेल कर सकता हूँ, कैटेगरी वाइज रेवेन्यू क्रिएट कर सकता हूँ, या कस्टमर वाइज जो है वो ईज़िली मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे कि हम इसमें जो है प्रैक्टिकली किस तरह इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब कि प्रैक्टिकली हम मल्टीपल फील्ड्स को उठाएंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे और प्रॉपर तरतीब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के लिए आप जाएंगे और यहाँ पर हम मल्टीपल जो है आईडीज़ को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिर्फ सेल न्यू नज़र आ रहा है, तो सेल न्यू के बाद मुझे प्रोडक्ट भी नज़र आना चाहिए, ठीक है, और कस्टमर भी मुझे एक्टिव टैब में नज़र आना चाहिए। देखो ये कस्टमर आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया और ये सेल आ गया, ठीक है। अब अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे जो है चेक करना है क्या चीज़, मुझे चेक करना है मिसाल के तौर पे कस्टमर है, जो सिटी है, मतलब यहाँ पे सारे सिटीज़ ऐड हो जाएगी, ठीक है। फिर सिटी के अंदर मुझे कैटेगरी को चेक करना है। देखो ये इस्लामाबाद के अंदर जो जो कैटेगरी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी कराची में, और इसकी मुझे चेक करना है क्या चीज़, इसकी मुझे चेक करना है क्वांटिटी। अब देखो आप लोगों नज़र आ रहे हैं, मतलब तीनों अलग अलग टेबल से मैंने अलग अलग फील्ड उठाए हैं और उसका डायरेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है। अगर मैं इस कैटेगरी को ऊपर कर दूँ और लोकेशंस को यानी सिटी को नीचे कर दूँ, तो देखो ये कह रहा है कि जो एक्सेसरीज़ है ये कराची में 3 क्वांटिटीज़, लाहौर में 5 क्वांटिटी, पेशावर में 10 क्वांटिटी सेल हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें, इस तरह स्टोरेज की हम बात करें, तो टोटल 32 क्वांटिटी जो है वो हमने सेल किया हुआ है इस डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, और ये डिफरेंट हमारे पास जो कैटेगरीज है वो यहाँ पे सेल हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर तरतीब से मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया। अगर आप चाहते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे एक टोटल रेवेन्यू भी जनरेट करना है, मिसाल के तौर पे कराची में 3 क्वांटिटी है तो इसका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, लाहौर में, पेशावर में, फिर इसका टोटल रेवेन्यू किस तरह जनरेट होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है डेटा के अंदर, डेटा मॉडल, और डेटा मॉडल के अंदर है मैनेज डेटा मॉडल, यानी मतलब पावर पिवट व्यू विंडो हम इसको कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसके लिए हम एक स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ करेंगे और वही फार्मूले की मदद से ही हम क्या करेंगे, हम एक टोटल रेवेन्यू को जनरेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक न्यू मेजर बनाएंगे और फिर इसके बाद इसके अंदर मल्टीपल फार्मूलाज वगैरह ऐड करके उसका कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोगों को अपनी मैनेज डेटा को क्या करना है, इनेबल करना है। सम जो MS एक्सेल न्यू होता है उसके अंदर ये अवेलेबल नहीं होता, तो लिहाजा पहले से आप इसको इनेबल किया करें, ठीक है। पर इनेबल के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा पावर पिवट। अब इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके साथ है मेजर्स। मेजर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से न्यू मेजर लेना है। न्यू मेजर के बाद आपसे पूछ रहा है कि सेल टेबल, ठीक है, मतलब आपने कौन सा टेबल सेलेक्ट करना है। तो मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास जो टेबल है वो सेल न्यू है, ठीक है। आपको क्या चाहिए जी, मुझे चाहिए टोटल रेवेन्यू,
मुझे क्या चीज़ चाहिए, टोटल रेवेन्यू, उसका नाम रखना है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू के बाद अगर कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला में मैं लगाऊंगा कि सम एक्स, ठीक है, फिर इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। सम एक्स के बाद मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो टेबल है सेल्स न्यू के नाम से, ठीक है, सेल न्यू के नाम से जो टेबल है इसमें उठाना है सेल, क्या चीज़ उठाना है, सेल। और सेल से मुझे उठाना है क्या चीज़, सेल न्यू, सेल न्यू टेबल से मुझे उठाना है क्या चीज़, मुझे उठाना है क्वांटिटी, ठीक है। और एस्ट्रिक साइन, ठीक है, मुझे इसको रिलेटेड करना है किसके साथ, कौन सी टेबल के साथ, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर यूनिट प्राइस। यानी मतलब क्या है कि मुझे ये रेवेन्यू क्या करना है, इससे जनरेट करना है, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, तो आपके साथ ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, पहले टेबल फिर इसके बाद एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर मुझे फार्मूला को चेक करना है कि ये ठीक है या ठीक नहीं है, सम टाइम इस तरह आपको एक एरर दे रहा होता है, ठीक है, कि आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, या ये चीज़ है या ये नहीं है, तो ये बता रहा है कि आपका जो फार्मूला है ये इनवैलिड है, यानी मतलब इसका जो आपने एक्सप्रेशन यूज़ किया है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा आप यहाँ से फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास अगर हम अपनी टेबल को थोड़ा सा चेक करें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है यूनिट क्वांटिटी, जो हमारे पास सेल टेबल में है, उसके अंदर है क्वांटिटी, और फिर इसके बाद इन सब चीज़ों को इस तरह मैनेज करना है, ठीक है। तो दोबारा जाके इसको थोड़ा सा चेक करना है कि हमारे पास ये क्या है और किस तरतीब से ये काम करता है। ऊपर जो है प्रोडक्ट है, टेबल का नेम हमने रखा है क्या चीज़, प्रोडक्ट, ठीक है। नेम सब चीज़ों को प्रॉपरली मेंशन करना है, यानी क्लियर करना है, ताकि आप लोगों को फिर बाद में इस फंक्शन में कोई मसला ना हो, ठीक है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को आप एक प्रॉपर तरतीब से और एक प्रॉपर सिस्टम से आप लोग इस चीज़ को मैनेज करें, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को फंक्शन अब दोबारा लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद दोबारा हम जाएंगे पावर पिवट, न्यू मेजर, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करना है सिंपल सेल न्यू, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। फार्मूला लगाना है सम एक्स, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, यहाँ पे सेल न्यू कॉमा सेल न्यू, और सेल न्यू में मुझे क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है क्वांटिटी, और इसको रिलेटेड करना है कौन से टेबल के साथ, प्रोडक्ट के साथ, और प्रोडक्ट में मुझे उठाना है यूनिट प्राइस, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। फार्मूला चेक करना है, नो एरर एंड फार्मूला, फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। प्रीवियस में हमने सिर्फ एक ब्रैकेट बंद नहीं किया हुआ था, इसी वजह से वो एरर दे रहा था, ठीक है। इसके बाद ओके, जब आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपके साथ ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू का मकसद क्या है, अब अगर हम यहाँ पे देखें कराची में हमारे पास जो एक्सेसरी है वो 3 क्वांटिटी में है, तो अगर हम यहाँ टेबल में आए और यहाँ पे चेक करें एक्सेसरी, तो एक्सेसरी में माउस है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक्सेसरी के अंदर, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट की जो नेम है वो इस लिस्ट में ऐड कर दूँ, तो ये बता रहे हैं कि कीबोर्ड ये एक्सेसरी में आता है, ठीक है। और ये कराची में 3 क्वांटिटी सेल हुआ है, तो अगर हम 3 क्वांटिटी की मेजरिंग करें, कीबोर्ड यहाँ पे है 25,
और यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है वो है 3, ठीक है। तो अगर हम इक्वल इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तो इसका रेवेन्यू आता है 7500। एग्जैक्टली बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोग को यहाँ पे रेवेन्यू नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप इसको प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब प्रोडक्ट नेम भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो तब भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आप सिटी वाइज सेल निकालना चाहते हो सिटी वाइज भी सिर्फ कर सकते हो। कैटेगरी को ख़त्म करूँगा तो ये सिटी वाइज सेल आ जाएगा, ठीक है। अगर सेगमेंट वाइज करना है तो सेगमेंट वाइज भी कर सकते हो। सिटी को क्लोज करके यहाँ पे सेगमेंट को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे जिस जिस बंदे ने जितना जितना सेल और जितना जितना क्वांटिटी सेल किया है उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हम मल्टीपल रिकॉर्ड को इजीली एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक टोटल रेवेन्यू आएगा और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं इसमें हमारे पास जो है कौन सा सेगमेंट ऐड करना चाहते हो या आप जो है प्रोडक्ट वगैरह कैटेगरी को ऐड करना चाहते हो तो कैटेगरी को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे इस्लामाबाद में 2 क्वांटिटी इलेक्ट्रॉनिक सेल हुआ है, इसका टोटल प्राइस आता है 64,000 रुपये। इस तरह आपका जो सारा रिकॉर्ड है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। मतलब कि ऑटोमेटिकली उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये रिकॉर्ड मुझे मतलब ये रेवेन्यू मुझे टेबल के ऊपर भी चाहिए, सॉरी चार्ट के ऊपर भी चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ से पिवट चार्ट लेके यहाँ से मल्टीपल क्वांटिटी मल्टीपल रेवेन्यू या मल्टीपल टेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चार्ट है वो क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपके साथ जो है वो सारा रेवेन्यू चार्ट के ऊपर भी आ जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर मेरे कहने का मकसद यही था कि यहाँ पर अगर आपको सेल बाय सिटी चाहिए टोटल सेल चेक कर सकते हो। अगर आपको कैटेगरी वाइज करना है कैटेगरी वाइज भी कर सकते हो। कस्टमर वाइज जो है रेवेन्यू निकालना है तो कस्टमर वाइज भी मैंने निकाल दिया है, सेगमेंट वाइज भी निकाल दिया है और अगर क्वांटिटी वाइज रेवेन्यू चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड को ईजिली एनालाइज कर सकते हो और आप अपने रिकॉर्ड को इजीली जनरेट कर सकते हो। तो ये तो एक सिंपल से एग्जांपल था कि हम अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड है 3 टेबल है 4 टेबल है 10 टेबल्स है उसके दरमियान में मुझे क्या करना है इन सब चीज़ों को एडजस्ट करना है तो मैं इजीली एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अगर लास्ट एग्जाम्पल हम देख ले मेरे पास कुछ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हैं और स्टूडेंट रिकॉर्ड के बाद मेरे पास जो है कुछ टीचर्स का रिकॉर्ड है, कोर्सेज रिकॉर्ड है, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक्समेन टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल सिटी से हैं और वो मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल है मल्टीपल टीचर के साथ, मतलब और इसके हर कोर्स का अपना एक फ़ी है, ठीक है। और इसके अलावा नीचे मैंने यहाँ पे ये टेबल बनाया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ कोर्स वाइज रेवेन्यू जनरेट करना है, टीचर वाइज रेवेन्यू जनरेट करना है, सिटी वाइज एनरोलमेंट को चेक करना है, तो वो मैं इसके अंदर इजीली कर सकता हूँ। मतलब क्या है कि मैं इजीली इसके ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड को जनरेट कर सकता हूँ। अब मर्ज़ी आपकी है, अगर आपको टोटल रेवेन्यू चाहिए तो आप इजीली इसके ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो। मेरे कहने का मकसद यही है कि अगर आपको मतलब सिंपल तरीके से अगर आपको सिर्फ स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करना है, ठीक है, तो आप स्टूडेंट के रिकॉर्ड को चेक कर सकते हो, ठीक है। उसका रेवेन्यू बना सकते, टोटल रेवेन्यू बनाना है टोटल रेवेन्यू बना सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज़ को क्रिएट कर सकते हो और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें मल्टीपल आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस टेबल के अंदर हम समझेंगे कि अगर इस टेबल का मुझे टोटल रेवेन्यू चाहिए कोर्सेज वाइज या टीचर वाइज या जो भी चाहिए आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये टेबल सेलेक्ट किया, इंसर्ट में जाऊँगा पिवट टेबल और ऐड डेटा मॉडल एग्जिस्टिंग वर्कशीट और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर दूँगा एक्सेल और ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास आ गया नेक्स्ट पिवट टेबल। अब इस पिवट टेबल के अंदर पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे रिलेशनशिप बनाना है इसके दरमियान में। तो रिलेशनशिप के लिए मैं क्या करूँगा, वही सिंपल मेथड है, जाऊँगा डेटा टैब के अंदर डेटा मॉडल रिलेशनशिप्स। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मल्टीपल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ये 3 मैंने बनाए हुआ है, ये ऑलरेडी ओल्ड है। न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे मल्टीपल टेबल यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसमें है एनरोलमेंट्स टेबल, ठीक है। और एनरोलमेंट टेबल के अलावा इसके अंदर है कोर्स टेबल और कोर्स के बाद इसके अंदर है स्टूडेंट टेबल। तो पहले मुझे बनाना है स्टूडेंट के साथ,
स्टूडेंट का मैं सेलेक्ट करूँगा स्टूडेंट आईडी, यहाँ से एनरोलमेंट टेबल और स्टूडेंट आईडी। ओके, ये बन गया फर्स्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है कोर्स का मुझे सेलेक्ट करना है कोर्स आईडी और एनरोलमेंट टेबल, और यहाँ पर सेलेक्ट करना है कोर्स आईडी। ओके, अब देखो रिलेशनशिप हो गया क्रिएट। आफ्टर द रिलेशनशिप अब मुझे रिपोर्ट जनरेट करना है। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल कोर्सेज का रेवेन्यू जनरेट करना चाहता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे पहले इसको एक्टिव करना है, कोर्स को एक्टिव करना है, एनरोलमेंट को एक्टिव करना है, स्टूडेंट को एक्टिव करना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये सारे जो टेबल्स है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी एक्टिवेशन के बाद मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे है मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अब मेरे पास है यहाँ पे स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम ऐड किया, ये स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब इस स्टूडेंट का कोर्स है, कोर्सेज है, मिसाल के तौर पे ये इसकी कोर्सेज है, या इसकी कोर्सेज यहाँ पे ऐड करना है। तो ये स्टूडेंट है, ठीक है, ये एनरोल है इस मल्टीपल कोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी रेवेन्यू को इजीली जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं सिंपल क्या करना चाहता हूँ, मुझे रिपोर्ट बनाना है क्या चीज़, कोर्स वाइज रेवेन्यू। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे ये कोर्सेज है, इसका रेवेन्यू मुझे जनरेट करना है। तो रेवेन्यू के लिए मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा फंक्शन जिस तरह प्रीवियस मैंने बनाया था, पावर पिवट में जाऊँगा, मेजर, न्यू मेजर। ठीक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा एनरोलमेंट्स, और एनरोलमेंट्स के बाद यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है क्या चीज़, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और फार्मूला वही लगाना है। ठीक है, यानी सिंपल फार्मूला लगाना है कि सम एक्स, ये फार्मूला है, मतलब सिंपली यहाँ पे लिखूँगा एनरोलमेंट्स जो टेबल है, इसको रिलेटेड करना है, किस चीज़ के साथ रिलेटेड करना है, कोर्सेस, कोर्स के अंदर जो है मुझे इसको जनरेट करना है फ़ी के साथ, यानी ये मुझे इसके साथ रिलेट करना है, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, ये फंक्शन एक्टिवेट करना है, फार्मूला को चेक करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। जिस तरह मैंने रेवेन्यू के ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे साथ टोटल रेवेन्यू ऐड हुआ है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मकसद यही है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेवेन्यू शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखो ये इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमारे पास आ गया ये चीज़। ठीक है, अब देखो ये तो कोर्सेज वाइज आ रहा है, अगर कोर्स वाइज नहीं टीचर वाइज मुझे रेवेन्यू चाहिए तो देखो ये टीचर वाइज रेवेन्यू आ जाएगा। अहमद का कितना रेवेन्यू आ रहा है, सर बिलाल, सर फैसल, सर उस्मान। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे मिसाल के तौर पे मुझे सिटी वाइज जो है रेवेन्यू चाहिए, ये सिटी वाइज आएगा। ठीक है, मुझे स्टूडेंट के वाइज चाहिए तो स्टूडेंट वाइज से जितना रेवेन्यू आता है वो स्टूडेंट वाइज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी रिकॉर्ड जो है वो इजीली एनालाइज कर सकते हो या इजीली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस रेवेन्यू को चार्ट के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हो तो पिवट चार्ट में जाए और यहाँ से जो भी चार्ट आपको पसंद वो चार्ट आप यहाँ पर क्रिएट करें। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपके साथ चार्ट भी बन जाएगा, रेवेन्यू भी आएगा, और रेवेन्यू के साथ साथ जब आप इसमें चेंजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी चार्ट में भी चेंजिंग आएगी। तो देखो ये एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल था कि अगर मुझे डेटा मॉडल को यूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तो मैंने एक क्लियर कंसेप्ट दिया ताकि आप लोग डेटा मॉडल को सही तरीके से सीख के आप अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम को आसानी के साथ सॉल्व करें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि हम डेटा मॉडल जो सबसे पावरफुल टूल है वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पिवट टेबल के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।